हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं डेली इंग्लिश लेक्चर का। इसमें हम ग्रामर के हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे, उसका यूज़ करना सीखेंगे ताकि हम अपने डेली लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी से अडाप्ट कर सकें। सब लोगों को तो प्रॉब्लम होता है कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू हैव अ ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश हमारी पर्सनालिटी को इन्हेंस करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्रॉपरली एंड क्लियरली ऑल्सो, एंड ऑल्सो टू हैव द राइट प्रोनाउंसिएशन एज वेल। तो हमने क्या किया, एक लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं। एवरीडे आपको एक लेक्चर मिलेगा, उसे आपको देखना है एंड आपको उसे अपना डेली लाइफ में अप्लाई करना है। आई होप ये आपको अच्छा लगे मेरा ये कोर्सेस, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अडेप्ट कर सके, इसको सीख सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा ताकि हम आपके लिए एवरीडे इस टाइप का वीडियो अवेलेबल करवा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ आवर लेक्चर 1। लेक्चर 1 में हम टाइम एंड टेंस के बारे में जानेंगे, समय और काल। जैसा कि हम जानते हैं हिंदी में भी हम लोगों ने काल के बारे में पढ़ा है, समय के बारे में पढ़ा है। समय 3 होते हैं, काल भी 3 ही होते हैं। टेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। सेकेंड है आपका पास्ट टेंस, जिससे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में उन सारी चीज़ों का बात किया जाता है जो वर्तमान में घटते हैं, जो रेगुलर घट रही हैं डेली लाइफ में जो होती हैं, प्रेजेंट टेंस के अंदर वो आते हैं। पास्ट टेंस के अंदर वैसे बात आती हैं, वैसे सेंटेंसेस आते हैं जो पहले बीत चुके होते हैं, मतलब वो काम ऑलरेडी हो चुका होता है। तो जो काम पहले हो चुका है वो हमारा पास्ट टेंस के अंदर आएगा, और जो काम होने वाला है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और जो काम भविष्य में होगा उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हम इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स को पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और एक एक एग्जाम्पल्स को लेंगे। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इस प्रेजेंट टेंस के टाइप्स: फर्स्ट है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो तो आप काम करते हैं उसके बारे में बताता है, जिसके वैसे सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ते है, ती है, जनरली ऐसे हम लोग सीखते हैं, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो काम हो रहा है, मतलब जो कंटिन्यूसली चल रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काम आपने कर लिया है, आप ऑलरेडी उसको कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो काम अब काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं और इवन आप उस काम को कर रहे हैं, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आएगा। अब हम आगे चलेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में एक एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब हम इसका स्ट्रक्चर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी टेंस जो होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के हिसाब से सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के हिसाब से अगर वो सिंगुलर प्लूरल है उसके हिसाब से हम वर्ब को चूज़ करते हैं, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेंगे। आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। ही ईट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें आई के साथ हम वर्ब 1 लिए हैं और ही के साथ हम वर्ब 5 लिए हैं। तो किन के साथ वर्ब 1 लेंगे, किन के साथ वर्ब 5 लेंगे, इसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले इन एग्जाम्पल्स के हम पिक्चर्स को देखते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा ईजली समझ में आ जाए। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए। इसमें एक बॉय है जो आम खा रहा है, वो खुद के बारे में बताता है कि आई ईट अ मैंगो, तो इसलिए यहाँ पे हमने आई ईट अ मैंगो लिखा है। अगर कोई मान लीजिए आप उसके बारे में बताएंगे कि वह एक आम खा रहा है, तो उसके जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? ही ईट्स अ मैंगो। अगर आप खुद के बारे में बता रहे हैं तो आई ईट अ मैंगो, अगर दूसरे के बारे में बता रहे हैं तो ही ईट्स अ मैंगो। ओके, हम जानेंगे कि वर्ब 1 किन के साथ लगता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्ब 1 हम किन के साथ लगाते हैं। आई नो दिस इज़ अ वेरी बेसिक वीडियो, लेकिन
कोई भी चीज़ अगर हम सीखते हैं तो उसको बेसिक से सीखना चाहिए, दैट्स वाई। सो आगे देखते हैं यूज़ ऑफ वर्ब वन किन के साथ लगता है। आई, वी, यू, दे, प्लूरल। ऑलवेज टेक वर्ब वन विद देमसेल्व्स, ये हमेशा अपने साथ क्या लेंगे, वर्ब वन को लेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि अपने साथ वर्ब फाइव किन के साथ लगता है। ओके, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। ऑलवेज टेक वर्ब फाइव विद देमसेल्व्स। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर जो है हमेशा अपने साथ वर्ब फाइव को लगेंगे, मतलब लेंगे, ठीक है। इसलिए फर्स्ट वीडियो आगे हमने देखा कि आई ईट अ मैंगो, क्योंकि आई अपने साथ वर्ब वन लगता है इसलिए वहाँ पे ईट लगा। ही ईट्स अ मैंगो, ही अपने साथ वर्ब फाइव लेता है इसलिए वहाँ पे क्या लगा, ईट्स लगा। तो आगे चलते हैं और कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे हम पढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा आएगा, लेकिन हम सेंटेंस के सारे टाइप्स को एक अलग ही वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको हमने बनाया है, बहुत जल्द यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो हम जनरली इसमें दो टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, एक असर्टिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें हम असर्टिव जो पॉजिटिव होते हैं वो असर्टिव होते हैं। तो पॉजिटिव या असर्टिव सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो नेगेटिव नहीं होते। हमारा फर्स्ट है राम प्लेज फुटबॉल। राम अपने साथ प्लेस क्यों लगाया, क्योंकि राम हमेशा अपने साथ वर्ब फाइव लेता है। ही ड्रॉस पिक्चर्स, वह क्या कर रहा है, पिक्चर ड्रॉ कर रहा है। तो ही क्या है, अपने साथ क्या लेता है, वर्ब फाइव लेता है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, ड्रॉस लगाया। चलिए अब हम इनके कुछ पिक्चर्स को देख लेते हैं ताकि ये और अच्छे से हमें समझ आए। In this picture there is a boy whose name is Ram. He plays football. राम plays football. राम क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट है इसमें। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, प्लेस हमारा वर्ब फाइव है और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम नेक्स्ट फोटो की तरफ चलते हैं और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इन दिस पिक्चर सेंटेंस है ही ड्रॉस पिक्चर्स, वह कुछ पिक्चर ड्रॉ करता है। तो ही प्लस ड्रॉस प्लस पिक्चर्स, ही हमारा सब्जेक्ट है, ड्रॉस हमारा वर्ब फाइव है क्योंकि ही अपने साथ वर्ब फाइव लेता है और पिक्चर्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब हम आगे चलेंगे और दो एग्जाम्पल्स और है, उसको हम जनरली विदाउट पिक्चर ही देख लेंगे क्योंकि इन दो पिक्चर्स हमको क्लियर हो गया है, फॉर्मेट भी हमें समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, दो क्वेश्चंस को और हम लेते हैं। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम अपने समय पे करते हैं, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए वो अपने साथ वर्ब वन को लिया है। बॉयज़ प्ले चेस, बॉयज़ जो हैं चेस खेलते हैं, तो बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल अपने साथ वर्ब वन को लेता है। तो इन दिस वीडियो हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा, जो हमारा लेक्चर 2 आएगा, उसमें हम नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे और हम देखेंगे कि कैसे असर्टिव सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही उसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हम देखेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम प्लीज़ से मी एंड टेल मी एंड कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स. Please share and subscribe my channel for more updates. Thank you everyone. Thank you for watching.